उसमें बच्चे कैसे पैदा हुए, कैसे बढ़े और किस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया पे रूल किया। औरत की ख्वाहिश होती है कि मैं बच्चे पैदा करूंगी तो ये जो मर्द है मेरे हाथ में आ जाएगा। कर रहा हूँ ये इसराइलियों के लिए बात कर रहा हूँ, मैं ये यहूदियों के लिए बात कर रहा हूँ। नौकरी का मकसद है कि आप अपने ख्वाबों को दफन करो और दूसरों के ख्वाबों के लिए जियो। टूटी हुई चप्पलों वाला बच्चा नंबर बनाया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज होसैना एंड यू आर वाचिंग टेरर टॉक। जैसा कि हम हर सेशन में आपके लिए एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, तो इस बार भी हम एक इंटरेस्टिंग और न्यू टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन इस टॉपिक को डिस्क्लोज करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंडर देती चलूँ कि हमारा एक पॉडकास्ट जो था कंपैटिबिलिटी के हवाले से, वो भी हमने आपको इन डिटेल डिफ़ाइन किया, उसके मेथड्स भी बताए कि आप अपनी कंपैटिबिलिटी अपने पार्टनर से कैसे मैच कर सकते हैं। फिर दूसरा टॉपिक था हमारा शादी के हवाले से भी हमने आपको काफ़ी टिप्स एंड रेमेडीज़ दी कि हाउ टू गेट योर लाइफ सक्सेसफुल। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो शादी के बाद का टॉपिक है, और उसमें आ जाते हैं सबसे पहले कि हमारे बच्चे। तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो है बच्चों के हवाले से। आज हम बात करेंगे बच्चों के हवाले से, हर तरह से बात करेंगे कि बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में पेरेंट्स का क्या किरदार होना चाहिए, और बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इनिशियल और लास्ट स्टेजेस क्या होते हैं। तो जिसके लिए आज फिर हमारे पास हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, जिनका नाम है मशहूर ज़माना लियाकत जोगी साहब। अस्सलाम वालेकुम जोगी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप सुनाओ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक जी जोगी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। जोगी साहब, आज का जैसे कि मैंने टॉपिक डिस्क्लोज़ किया है और टॉपिक है हमारा बच्चों के हवाले से, तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे बच्चों के हवाले से कोई टिप्स और रेमेडीज़ और इस तरह की कुछ चीज़ें आप हमें बताएं कि जिससे थोड़ा घर का माहौल थोड़ा शांति में चेंज हो जाए, क्योंकि बच्चों की वजह से माहौल बहुत डिस्टर्बिंग रहता है। स्पेशली पेरेंट्स के लिए ये एक चैलेंज होता है कि पहले तो बच्चों को उनके सही गोल्स और चीज़ों को लेके उनके साथ चलना, और उनके गोल्स उन तक वो अचीव भी करें। बच्चों में वो हर चीज़ आनी चाहिए जिसके लिए एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाने के लिए वो उन्हें इतने फेस करने पड़ रहे होते हैं। तो उसको लेके और उस हवाले से आप हमें कुछ बताएं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा बताता हूँ, कम नहीं बताता। ठीक है। तो असल में बच्चों की वजह से प्रॉब्लम्स नहीं है। क्यों? प्रॉब्लम्स पेरेंट्स की वजह से। अभी जो मैं आपसे रिसर्च डिस्कस करने वाला हूँ, उस रिसर्च में आप देखेंगी कि हमारे बच्चों की खराबी में या निगहदाश्त अच्छी न होने में सबसे बड़ा जो किरदार है वो पेरेंट्स का है। वो कैसे? अभी बताता हूँ। मैं एक ऐसे शख्स का नाम लूंगा जिसने 3 साल इस पे काम किया। ठीक है। और उस बंदे का नाम है स्टीफन कैरोलन। ये जो इन्होंने एक ऐसे मुल्क में वो काम किया जो कि दुनिया पे रूल करता है। 70% जो मसनूआत हैं वो उनकी हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज उनके हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत आगे, मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत आगे, एग्रीकल्चर में बहुत आगे, इवन वाटर मैनेजमेंट में उनसे ज्यादा आगे कोई हो ही नहीं सकता। तो एक ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया को रूल करता हो, उसमें बच्चे कैसे पैदा हुए, कैसे बढ़े और किस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया पे रूल किया। और उनकी वो पता है कितने हैं? कराची का चौथा हिस्सा, इतना छोटा मुल्क है। ओह, कौन सा मुल्क है? बता दूंगा। 60 लाख 65 लाख के करीब उसकी आबादी है टोटल। अच्छा। लेकिन पूरी दुनिया को चलाते हैं। ठीक है। मैंने बताया कि नोबेल इनाम जो सबसे ज्यादा मिले हैं उनमें 2 या 3 मुसलमानों के, बाकी सब उनके। ठीक है। ठीक है। तो स्टीफन ने वहां पे जाके काम किया। उसने देखा कि ये माएँ बच्चे कैसे पैदा करती हैं और उनकी कैसे तरबियत करती हैं कि वो पूरी दुनिया को रूल करते हैं। तो पता चला कि जैसे ही वो कंसीव कर लेती हैं तो वो मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करती हैं अपने शौहर के साथ बैठ के। मैथ की प्रैक्टिस, और मैथ की प्रैक्टिस कागज पे नहीं, बोल के मैथ की प्रैक्टिस। हाँ, और दोनों मिलके उस पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैथमेटिकली आप ज्यादा मतलब यूज कर रहे होते हैं अपने, दिमाग ज्यादा चलता है। ओके। ठीक है। और उनका ये मानना है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो सब हमारे बच्चे के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। ठीक है। ठीक है। तो मैथ की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। जबकि हमारे बच्चे के पास, हमारी माँ के पास क्या होता है? सास के ताने, शोहर की चीखें, बिल्कुल, नमक ज्यादा हो गया, नमक कम हो गया। मतलब ये तो पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, ये उलट हो गया। अच्छा, और वहां पर वो लोग ये नहीं कहते कि हमने, मेरी सास की ख्वाहिश है कि मैं बेटा पैदा करूं,
या फिर मैं उसकी अपनी औरत की ख्वाहिश होती है कि मैं बच्चे पैदा करूंगी तो ये जो मर्द है मेरे हाथ में आ जाएगा, मेरे पास ज़्यादा। ये सोच नहीं होती उनके पास। जो सोच होती है, स्टीफन बताता है, वो ये होती है कि मैंने इस कौम के लिए एक बेहतरीन इंसान पैदा करना है। ओह रियली? ये तो इस सोच से अगर बच्चे पैदा होंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे भी फिर उसी तरह के ही होंगे। और उनकी खुराक मैं आपको बताऊं, उनकी खुराक खजूर, दूध, बादाम और मछली, ये माँ की खुराक होती है। वाओ। तो इस खुराक के साथ वो बच्चों को पैदा करती है। और फिर स्टीफन ने क्या किया कि स्टीफन ने वो सारी रिसर्च कंप्लीट करने के बाद 3 साल रिसर्च की उसने। ठीक है, रिसर्च कंप्लीट करने के बाद वो अमेरिका गए वापस, और फिर उन्होंने वहां के बच्चों पर रिसर्च की। अब जरा सुनिएगा, स्टीफन कहता है कि अमेरिका के बच्चे उस मुल्क के बच्चों से 6 साल पीछे। अब अमेरिका के बच्चे उस मुल्क के बच्चों से 6 साल पीछे हैं, तो अब हमारा अंदाजा कर लो कि हम कितने साल पीछे होंगे। अमेरिका के बच्चे 6 साल पीछे, तो हमारा तो कोई हाल ही नहीं होगा। अब मुझे ये बताइए, इसमें बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों का तो कोई कसूर नहीं हुआ, हमने उनकी तरबियत इसी तरीके से नहीं की है। और तरबियत का मैं बताऊं आपके पास, उन लोगों के पास वीडियो गेम्स नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, आजकल के बच्चों को स्क्रीन से इतनी अटैचमेंट है, इतनी अटैचमेंट है कि आप उनको टीवी की स्क्रीन हो, मोबाइल की स्क्रीन हो, उन्हें स्क्रीन चाहिए। आप उनको स्क्रीनिंग देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते कि बच्चे के हाथ में मोबाइल चला जाए या स्क्रीन चला जाए। आजकल जो मदर्स हैं वो ये काम करती हैं कि भाई अपना काम करने के लिए बच्चों को मोबाइल स्पेशली दे देती हैं कि भाई आप कार्टून्स में लग जाओ, जान छूट जाएगी। बहुत सारी चीज़ों में माएँ ऐसा करती हैं। अब मैं बता रहा हूँ दूसरी चीज़ों में क्या करती हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ, वो लोग बच्चों को 400 साल 500 साल पुरानी चीज सिखाते हैं। अब मैं आपको पूछें क्या है वो? क्या चीज है? तीरंदाजी। वो बच्चों को तीरंदाजी सिखाते हैं, वो शूटिंग सिखाते हैं, हॉर्स राइडिंग कह सकते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, ये चीज काम करते हैं। बहुत अच्छी चीज है ये तो। और हम बच्चों के साथ क्या करते हैं? हम उसको कहते हैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस पढ़ो, 14 नुकात पढ़ो, इस किस्म की चीज करते हैं। और मैथ पढ़ाते हैं वो लोग। स्टार्टअप सेटअप का नाम सुना है आपने? सुना होगा। नहीं, मैंने नहीं सुना। जब हम कोई नया आइडिया देते हैं, नई चीज देते हैं, तो उसको स्टार्टअप सेटअप कहा जाता है। अच्छा, उस हिसाब से बोल रहे हैं। हाँ ठीक है। 90% दुनिया के स्टार्टअप सेटअप वही मुल्क देता है। ओह, 90%। नाम क्या है? बता रहा हूँ। मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि हम हमारे पे या आप पे या मुझ पे ये स्टैम्प नहीं लग जाए कि हम इसराइली एजेंट हैं। तो क्या वो उससे बिलोंग करता है? जी, ये ज्यूज के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये इसराइलियों के लिए बात कर रहा हूँ, मैं ये यहूदियों के लिए बात कर रहा हूँ। अच्छा। 90% स्टार्टअप सेटअप, 70% दुनिया की जो इकोनॉमी उसको कंट्रोल, 70% ही मल्टीनेशनल प्रोडक्ट उनके हाथ में है। सही बात है। और वो स्टार्टअप सेटअप के लिए लोग बच्चों को वो फंड्स देते हैं कि आप तैयार करो। और जो पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, जैसे किसी को शौक है मैं डॉक्टर बनूंगा, तो उसको डॉक्टर बनाने के बाद भी फंड देते हैं कि अपनी हॉस्पिटल खोलो। रियली? यस। ये तो बहुत अच्छा है। वो लोग नहीं कहते कि जाके जॉब करो, जॉब के लिए तो बच्चे पैदा ही नहीं करते। वो लोग हम लोग जॉब, हम पढ़ाई सारी जॉब के लिए करते हैं, काम के लिए करते हैं कि हमें जॉब मिल जाए। बिजनेस के लिए नहीं करते, बिजनेस के लिए नहीं करते, एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी नहीं करते। तो आपको शायद इल्म है, मालूम होगा कि मैं खुद पढ़ाता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने क्लास में लोगों से, बच्चों से पूछा, ऐसे लोग जिनके अपने घर हैं वो हाथ ऊपर करें। अच्छा। तो वो 5, 10, 40, 45 लड़कों की क्लास में 5-10 लोगों ने हाथ ऊपर किया। और बाकी जिन लोगों से मैंने कहा कि आप बाकी लोगों के, उन्होंने बोला अपने घर नहीं, किराए के घर पे रहते हैं। कि बाकी 40 के करीब बच्चे जो थे वो किराए पे रहते थे। अब मैंने इनसे पूछा कि जो किराए वाले लोग हैं उनके वालिदैन क्या करते हैं, तो पता चला वो जॉब करते हैं। और जिनके अपने घर है उनसे पूछा आपके वालिदैन क्या करते हैं, बोला बिजनेस करते हैं। ऐसे ही है बिजनेस। आप नौकरी से अपना पहला ख्वाब आपका अपना घर होता है, बिल्कुल, वो भी पूरा नहीं कर सकते। ऐसे ही है, नहीं ख्वाब आप नौकरी से हम ख्वाब नहीं पूरे कर सकते। नौकरी से ब्रेड एंड बटर चलता है। जस्ट नौकरी का मकसद है कि आप अपने ख्वाबों को दफन करो और दूसरों के ख्वाबों के लिए जियो। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इस वक्त ज्यूज के बच्चों की, कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को लेकर चलते हैं। और अमेरिका के बच्चे उनसे 6 साल पीछे हैं, तो हम कितने साल पीछे हैं तो खुद अंदाजा कर लें। अब हमने जो बच्चा पैदा करना है उस वक्त हमारी, अच्छा सुकून जो है ना माँ को देना, वो अब पूरी फैमिली का पार्ट बन जाता है कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम करने वाली है। ये खातून एक
कौम का होनहार पैदा करने वाली है। exactly. अब आप इसको तंग नहीं करेंगे। बिल्कुल। वो म्यूजिक सुनती है, ये चीज तो हमारे अंदर है ही नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, सास के ताने सुन सुन के मर जाती है वो बच्चे हाँ, पैदा करने वाली। अपने है। ससुर की चीखें, अपने सास के, अपने शोहर की चीखें, और इसके अलावा नमक ज्यादा है कम है, या तुम्हारे यहाँ ये होता है हमारे यहाँ ये होता है, इन्हीं कहानियों में उसकी जिंदगी गुजर जाती है। अब वो जो चीख चीख के पढ़ती है मैथ, उसका बच्चा वो जो चीख चीख के बातें सुनती है उसके बच्चे में फर्क होगा। बिल्कुल होगा ना। एग्जैक्टली ठीक है। और फिर मैंने आपको क्या कहा कि बच्चों को वो लोग सबसे ज्यादा तीर अंदाजी सिखाते हैं, शूटिंग सिखाते हैं, हॉर्स राइडिंग सिखाते हैं। अब नहीं, ये जबरदस्त चीज, हमारे पास इससे ज्यादा अच्छी चीज थी जो कि हमने खत्म कर दी है। क्या? हमारे पास इससे बहुत बेहतरीन चीज थी। क्या? स्ट्रीट गेम्स। अब स्ट्रीट गेम्स में मैं आपको बताऊं, आप क्या समझती हो, गुल्ली डंडा कोई कम काम है? नहीं, वो तो मतलब अब तो उन गेम्स की तरफ कोई जाते ही मैं नहीं। क्या समझ, गुल्ली डंडा का मकसद क्या, आपने लकड़ी को उड़ाया हवा में और हवा में उसको निशाना बना के मारा, और उसके बाद आप कैलकुलेशन भी करते थे 1 2 3 कि आप कितना जीते, मैं कितना जीता। और उसके अलावा एक और गेम थी, उसको कहते थे कंचे होते थे। ठीक है। अब हाँ, ये कंचे से मुराद कि आपको अपने अंदाजे से वो चीज अपने आप को शूट करनी थी। खत्म हो गई। पतंग अभी थोड़ी बहुत जिंदा है पतंग, मगर वो खतरनाक हो गई है, तो इसलिए उस पर पाबंदी लग गई है। पतंग से कि आप एक डोर से कितनी देर ऊपर रख सकते हैं और दूसरे की पतंग कैसे काट सकते हैं। ये कम दिमाग की गेम्स नहीं है, ये जबरदस्त गेम्स हैं। ये खत्म हो गई, उसकी जगह हमने स्क्रीन दे दी और इसके अलावा बच्चों को वो गेम्स दे दी और बच्चे उसमें गुम हो गए। हाँ, बिल्कुल एक्जेक्टली ऐसे ही है। मतलब हमने अपने बच्चों को पूरा फोकस ही स्क्रीन पे डाइवर्ट कर दिया। अब वो जो देख रहे हैं और वही कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उन लोगों के अंदर कोई एबिलिटी नाम की चीज नहीं है आजकल के बच्चों में। उनका वो इतने सुस्त हो गए, एक कमरा चाहिए उनको, लाइट ऑफ चाहिए उनको, मोबाइल चाहिए और किसी की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बस ये बच्चों का क्राइटेरिया है, पाकिस्तान के बच्चों का स्पेशली। हाँ, बल्कि हम काम भी नहीं बोलते बच्चों को। बिल्कुल नहीं, वो अपनी गेम में खेला हुआ तो लगा तो उसको काम भी नहीं बोलते, डिस्टर्ब नहीं करें। अब इससे ज्यादा वो चीखना चिल्लाना, वो नमक कम या ज्यादा, या फिर सास की ख्वाहिश है कि मैं बच्चा पैदा करूं, इसके बाद वो बच्चा पैदा हो गया, अब वो थोड़ा बड़ा हुआ है तो हमने जाके उसको स्कूल में दाखिल कर लिया। अब उस बैग का वजन वो एक अलग मसला है, मगर असल मसला मैं आपको याद कराऊं, जहाँ पे हम बच्चे को बददियानती और इखलाकियात से अलग हटके, और इसके अलावा जो शेड्यूल को तोड़ने वाली चीज़ें या कानून को तोड़ने वाली चीज़ें सिखाते हैं और खुद सिखाते हैं। क्या? सुबह को जब सबसे पहले या माँ बाप या बहन भाई या चचा मामू या फिर आपका ड्राइवर जब बच्चे को स्कूल लेके जाता है, तो उस वक्त वो कितनी रफ ड्राइविंग कर रहा होता है, और उसके बाद वो पार्किंग कैसे करता है स्कूल के सामने, और इसके बाद वो जो गाड़ियाँ, मैंने अक्सर सुबह को जो स्कूल बसेस हैं, वैन्स हैं, उनको रॉन्ग साइड जाते हुए देखा है। बिल्कुल होता ही है, ये तो नॉन कॉमन चीज है अब तो। ये अब बच्चा जब सीखने के लिए जा रहा है तो उसमें सबसे पहले हम इनको ये सिखा रहे हैं कि हम गलत तरीके से कानून कैसे तोड़ें। बिल्कुल। क्या आप अभी भी बच्चे को कह सकती हो कि बच्चे हमें तंग करते हैं? नहीं ज्यादातर गलतियां तो हमारी अपनी गलती होती है। आप बच्चा तैयार कर लिया, फिर इसके बाद हमारी जो ख्वाहिश होती है वो हम बच्चे के ऊपर लागू कर देते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो बने, ये हमारी ख्वाहिश होती है, बच्चे की नहीं होती। बच्चे की पता नहीं क्या होगी, बच्चा पता नहीं क्या करना चाहता होगा, लेकिन हमारी ख्वाहिश होती है कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो उसके ऊपर थोपते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद माँ बाप का जो खतरनाक तरीन ख्वाब, हर माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा अफलातून हो, नंबर 1 हो, ए ग्रेड हो। बिल्कुल। कैसे मुमकिन है? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि हर माँ इस तरह चाहती है कि इसको कैसे करें, किसी तरीके से मेरा बच्चा नंबर 1 हो। और अब स्कूल वालों ने ये बाकायदा बिजनेस बना लिया है कि हर एक क्लास में एक बच्चा नंबर 1 होना चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 और उन पे स्टार लगाना, वेरी गुड, ये वो बहुत खूबसूरत करके आपका वो जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपको बना के देना, तो आप खुश हो जाते हैं। आप खुश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा ज़बरदस्त है। मगर क्या प्रैक्टिकल लाइफ में आपका बच्चा ज़बरदस्त है या नहीं है, इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। वो अंदाज़ा करने के लिए आपको फिर डॉक्टर स्टीफन की रिसर्च में जाना पड़ेगा कि कैसे बच्चे पैदा किए जाते हैं, कैसे बच्चे पाले जाते हैं और कैसे उनकी सपोर्ट की जाती है। बिल्कुल। कैसे तो हम इसी तो सपोर्ट करती नहीं। अच्छा, मैंने पाकिस्तान में 2 फैमिलीज देखी हैं। एक फैमिली जो, चले ये तो एक अलग किस्सा हो गया कि हमारी मदर्स, यहीं से ही जड़ जो है वो यही है कि हमारी मदर्स को जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, और जो इम्प्लीमेंटेशन उन्हें हमारे बच्चा पैदा डिलीवर करते वक्त करनी चाहिए वो नहीं हो रही होती। एक तो ये सिचुएशन, इसको अलग कर दें।
मैंने 2 तरह के बच्चे पाकिस्तान में देखे हैं। उन 2 तरह के बच्चों में से एक ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स जो थोड़े हाई सोसाइटी के होते हैं और उनके पेरेंट्स उन्हें शदीद किस्म का पैम्परिंग कर रहे होते हैं। उनकी इससे ग्रोथ और डेवलपमेंट पे कोई इफेक्ट होता है, या और एक इस तरह के बच्चे होते हैं कि वो कहते हैं कि आज हमारे माँ बाप ने हमें मारा तो आज हम कुछ बन गए, आज हम किसी काबिल बन गए, आज हमारे माँ बाप ने हमें इस तरह से रखा था तो आज हम इस लेवल पे पहुंच गए। हाँ। तो इन दोनों में से कौन सा वाला क्या कह सकते हैं कि आप अच्छा है? ये दोनों अच्छे नहीं है, दोनों माइंडसेट है। अच्छा। हाँ, उनका माइंडसेट कुछ और है, उनका माइंडसेट कुछ और है। असल जो माशरे की जो रिक्वायरमेंट है वो फिर तीसरी चीज होती है। हाँ, रिक्वायरमेंट फिर क्या तो है? माशरे की रिक्वायरमेंट फिर कोई तीसरी चीज होती है। ये दोनों का माइंडसेट है कि मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी अच्छा हूँ, माँ बाप नहीं मारते तो मैं अच्छा नहीं बनता। ये अपनी अपनी सोच है। लेकिन इसी सोच पे आप देखें कि बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, जिद्दी भी हो जाते हैं, तंग भी करते हैं। आजकल सबसे बड़ा जो बच्चों का मसला है वो है जिद्दी होना, जिद और रोना। अच्छा, अब रोना जो है ना वो बच्चों का नहीं है, रोना माँ बाप का है। आपने खुद अभी कहा कि जैसे ही आप कोई काम करने लगती हैं तो आपने मोबाइल बच्चे के हवाले किया और अपने काम में लग गई। बिल्कुल। अब वो बच्चा, अब आप उससे मोबाइल छीने वो रोएगा, बिल्कुल। आप उसको न दें वो रोएगा। और दूसरी बात है, अब मैं फूड में आऊँ, खाना खाने में या दूसरी चीज़ों में बच्चे के पास लेके जाओ वो फौरन मना कर देगा। आप अभी क्या साहब सोच सकती हो कि आप अपने बच्चे को भिंडी खिलाओ? नहीं, मैं बिल्कुल खिलाऊंगी। मैं तो ऑर्गेनिक, नेचुरल ऑर्गेनिक फूड ज्यादा लोग नहीं खिलाते। हाँ। बच्चे खाते ही नहीं, भिंडी नहीं खाएंगे, करेले नहीं खाएंगे, जंक फूड, हाँ, बर्गर, पिज्जा। और आप अंदाजा करें जैसे ही वो बोलेगा कि मैंने ये नहीं खाना, फौरन ऑर्डर जाएगा कि उसके लिए कोई चिप्स मंगवा लो, फ्राइज मंगा लो, कोई बर्गर मंगा लो, कोई ना कोई चीज मंगा लो। ठीक है, तो अब बताइए बच्चे को खराब कौन कर रहा है? पेरेंट्स। मोबाइल भी बच्चों को हवाले पेरेंट्स ने किया और जंक फूड्स भी बच्चों को पेरेंट्स ने दिया। अब उनके जुबान को वो टेस्ट लग गया, अब वो नहीं मानेंगे, अब वो जिद भी करेंगे और आप उनकी जिद पूरी भी करो। अच्छा, एक बात बताएं, ये खाने पीने से मतलब एक ऑर्गेनिक फूड खा रहा है एक बच्चा और एक बच्चा जंक फूड खा रहा है। हाँ। और उसके माँ बाप ने उसे जंक फूड की आदत ही नहीं डाली है। हाँ। जो ऑर्गेनिक खा रहा है और जो जंक फूड खा रहा है उसके अलावा कुछ खाता ही नहीं, तो हाँ। इनकी मेंटालिटी में फर्क आएगा खाने पीने से? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। अच्छा, जो ऑर्गेनिक अभी भी आप देख लें, नेचुरल ऑर्गेनिक, मैं आपको बता दूं, अगर बहुत सारी सहूलतें जो हम शहर के बच्चों को देते हैं वो निकाल दी जाएं तो गांव का बच्चा शहर के बच्चे से 1000 टाइम अच्छा है। सहूलतों, हाँ, अकल में, चीजों में, ताकत में, पावर में। जी, वो जो ऑर्गेनिक जो आप नाम ले रही है ना, उसने इतना खाया है कि उसका दिमाग उसी हिसाब से डेवलप हुआ है। अच्छा, उसके वो ऑर्गन्स भी स्ट्रांग होते हैं, ऑर्गन, उसके मसल्स वगैरह चीजें और उसका स्टेमिना। आपने अभी पिछले दिनों देखा कि एक बच्चा इस्लामाबाद में पुलिस की जो दौड़ हो रही थी सिलेक्शन के लिए, उसकी चप्पलें टूटी हुई थी मगर वो नंबर 1 था। नंबर 1 था वो। कहाँ का था वो इस्लामाबाद में हो रही थी। अच्छा। दौड़ हो रही थी बच्चों की, जो पहली दौड़ में थे, वो नंबर 1 आया। अच्छा। और उसको टूटी हुई चप्पलों वाला बच्चा नंबर 1 आया। अब आप मुझे तस्वीर करें, क्या आप अपना बर्गर बच्चा जिसको आप जॉगर लेके देते हैं, जिसको आप, क्या वो आ सकता है? नहीं आ सकता ना। और जबकि मैंने आज जिस कौम का जिक्र किया, जिस रिसर्च का जिक्र किया, उसमें सबसे ज्यादा काम ये सिखाए जाते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपने अभी जो रिसर्च की बात की है कि हम मतलब इसी तरह से काम सिखाए जाते हैं, अब यहाँ तक तो प्रोसीजर हो गया, बच्चे तो अब इस तरह के ही आ रहे हैं, सारे बच्चे ही। अब वो हमारी तो जो आजकल की मदर्स हैं वो चीज़ फॉलो नहीं कर रही, ना कर रही हैं। वो कुछ या तो ओवर पोसेसिव हो जाती हैं और कुछ जो होती हैं बिल्कुल मतलब ऐसे ही बच्चों को छोड़ा हुआ है और जब दिल चाह रहा है कर रहे हैं। तो आप मुझे कुछ रियलिटी बेस्ड ऐसा बताएं कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए बच्चों को सीधा रखने का, चलाने? अब तो हो गए पैदा। देखें, आपने खुद ही क्राइटेरिया खराब किया है, अब आप उसको सही कर सकते हो। मैं बता देता हूँ। एक छोटा सा इलाज है नफ्सियाती, उसका नाम है ADHD। ठीक है, ADHD। वो यहाँ पर कराची में भी बहुत सारे इदारे हैं जिस पे उस पर काम कर रहे हैं। ओके। और मैं आपको बता दूं, मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। कोई ऐसे नफ्सियाती नहीं है, कोई पागल नहीं है, कोई ऐसी हरकतें नहीं करते। मगर मैंने ADHD ट्रीटमेंट तीनों को करवाया हुआ है। कैसे, कहाँ से हो रहा है वो इदारे हैं कराची में। और अगर आप मेरे से रब्ता करेंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे। एक इदारा तो, उसमें क्या मतलब क्या ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या ट्रीटमेंट है वो?
वो ट्रीटमेंट इस तरह काउंसलिंग है, काउंसलिंग है, साइकोलॉजिकल आपको दे दी उन्होंने, छोटे छोटे पजल्स आपको दे दिए बच्चे को। ओके, ठीक है। ये किस एज की है ये काउंसलिंग? ये मेरे ख्याल में 8-9 साल तक के बच्चों को। अच्छा, ठीक है, या 10-12 साल तक की होगी, मुझे नहीं होगी, आप उनसे रब्ता करेंगे तो बता देंगे। आप आज भी ADHD कराची लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। आप बच्चों को पजल्स दे दिए उन्होंने, और उसके बाद कहा कि इसकी स्टोरी बना के दो मुझे। उन्होंने मुख्तलिफ तस्वीरें दे दी। अब बच्चों ने वो तस्वीरें देखी और एक स्टोरी बना के दे दी। सही। वो जब डॉक्टर उसकी वो स्टोरी पढ़ता है, उसको पता चल जाता है उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। हर बच्चा अपनी स्टोरी लिखता है, खुद लिखता है, खुद लिख रहा है कि ये स्टोरी वो पजल्स बना के वो उसको वो ये दिलचस्प भी होता है, अच्छा भी लगता है उनको। वो तो यहाँ पे इदारे हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं। नफसियाती तौर पे हम जो काम कर सकते हैं, छोटे बच्चे जो कि सो जाते हैं जबरदस्त तरीके से। अब आपने उसकी एक नेगेटिविटी पकड़ ली कि ये बच्चा बदतमीजी करता है, बड़ों के साथ बदतमीजी करता है। फर्ज करें, मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। अब माँ ने क्या करना है, एक छोटी सी बात उसके जहन में डालने के लिए छोटी सी स्टोरी बनानी है पेपर पे, 2, 4, 5 लाइनों की, इससे ज्यादा नहीं। सही। रात को जब बच्चा सो जाए, उसके तकिए के नीचे रखना नहीं, उसके सराहने जाके बैठ जाए माँ। ओके, ठीक है। अब फर्ज करें बच्चे का नाम है ज़ेब, उसको बोले ज़ेब मैं आपकी अम्मी। एक दफ़ा खामोश हो गई। ज़ेब मैं आपकी अम्मी। 2 दफ़ा खामोश हो गई। ज़ेब मैं आपकी अम्मी। खामोश हो गई, और उसके फ़ौरन बाद कहा, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो पहलू बदलो। बच्चा पहलू बदलेगा नींद में। ये कितने इयर्स तक के बच्चों की बात हो रही है? जो बच्चे घोड़े बेच के सोचते हैं, सोते हैं, चाहे वो शोर हो। अच्छा, शोर भी बदल लेगा? हाँ। अब मैं करवाने क्या जा रहा हूँ आपसे, मैं आपके उस बच्चे के सबकॉन्शियस में एक नया मैसेज डालने वाला हूँ, जो कि वो 2 लाइनें 3 लाइनें उसकी माँ ने पहले से लिखी हुई हैं। ठीक है, कि बच्चा बेटा ये बात बुरी बात है, बड़ों को बदतमीजी नहीं करते या जवाब नहीं देते, ये बात करनी है छोटी सी। ये किसी भी उसकी बदतमीजी पे, किसी भी उसकी गलती पे उसको वो आप लाइन बना सकते हो। वो लाइन बनाई, लाइन बहुत मुख्तसर होनी चाहिए, बहुत बड़ी कहानी नहीं होनी चाहिए, बहुत मुख्तसर। जब वो पहलू बदले तो समझो कि आप कनेक्ट हो गई उसके लाशऊर से। ओके। बदतमीजी लाशऊर के अंदर होती है, शऊर के अंदर नहीं होती, वो आदत बन चुकी होती है। आपने वो वाली चीज निकाल के ये वाली चीज इंसर्ट करनी है। ओके, ठीक है। अब आपने उसको कहना है कि बेटा बदतमीजी नहीं करते, ये बुरी बात है बड़ों के साथ। इट्स लाइक अ हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म तो आपको बैठे बिठाए भी कर सकते हैं, बैठे बिठाए भी कर सकते हैं। हाँ, जागते हुए भी कर सकते हैं, आपको सुला भी सकते हैं। तो हिप्नोटिज्म नहीं है। तो आपने उसको ये बात कही और इसके बाद आप वहां से आ गई। ये प्रैक्टिस कम से कम 3 दफा करें आप। बच्चे के जहन से वो बदतमीजी निकल जाएगी। मोबाइल छुड़वाना है एकदम। आप यही बात आप उनके लाशोर में डाल दें। लेकिन उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी कि आप मोबाइल की जगह उसको क्या देने वाली है। स्टडीज में ध्यान नहीं लग रहा ना। अब स्टडीज में ध्यान न रखने की भी बहुत सारी वजूहत है। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग, सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग। हाँ, वो आपका ध्यान नहीं लगाएगा स्क्रीनिंग में, मगर इसमें भी लग सकता है। मैं आपको जितनी टिप्स दे रहा हूँ ये फेंगशुई की टिप्स हैं। अच्छा। ओके, वास्तुशास्त्र इसका हिंदी नेम है। अच्छा। और फेंगशुई इसकी जापानीज नेम है इसका। अच्छा। आपने बच्चे को जो चीज पढ़ानी है टेबल पे सिर्फ वही किताब होनी चाहिए, दूसरी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ओके, ताकि माइंड डाइवर्ट ना हो। हाँ, और 2 सेकंड में होगा जिसमें मोबाइल भी नहीं होगा, टीवी भी नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात है कि टेबल की भी, पढ़ाई के टेबल की अपनी एक साइड होती है। ठीक है। आप वेस्ट की तरफ उसकी टेबल रखेंगी। वेस्ट की तरफ? हाँ, वेस्ट। उसका फेस वेस्ट की तरफ हो। उसका फेस वेस्ट की तरफ टेबल रखी हुई हो, और उसका फेस भी वेस्ट की तरफ हो। ठीक है। अब वहां पे अगर कोई खिड़की विड़की है तो वो बंद होनी चाहिए, उसके ऊपर पर्दा होना चाहिए। ठीक है। अब वेस्ट की तरफ टेबल लगाएं। हाँ, और एक और चीज मैं बता दूं, आप जहां पर भी बच्चे को बिठाएंगे पढ़ाने के लिए, उसके ऊपर भीम ना हो। भीम समझती हैं आप? हाँ, वो जो आई बीम एच बीम होते हैं। जी। हाँ, ऊपर डलते हैं जो। ठीक है। वो भीम ना हो। अगर वो भीम होगा तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। वो क्यों? बस फेंगशुई। ठीक है, बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो भीम ना हो। आप वहां पर उसको बिठाएं, वो पढ़ेगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आप उसका ब्लू कलर
बढ़ा दें उसकी ज़िंदगी में। आप उसको फ्रेंडशिप बैंड पहना सकती हैं ब्लू कलर का, आप उसको कपड़े या शर्ट उसको ब्लू कलर की पहना सकती हैं। एक और ज़बरदस्त चीज़ बताऊं मैं आपको, आप उसका तकिया गिलाफ ब्लू कलर का कर दें, तो इससे फर्क पड़ेगा। इससे बहुत फर्क पड़ेगा, कंसंट्रेशन उसका बेहतर होगा, एक जगह रुकेगा। रेड बिल्कुल भी नो, रेड पसंद होता है बच्चों को। रेड अच्छा भी लगता है बच्चों पे, ठीक है, तो रेड बिल्कुल भी नो। अगर रेड होगा तो वो आपका कहना नहीं मानेगा, आपकी बात नहीं मानेगा, वो नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। ऐसे टेबल पर भी ब्लू कलर का कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं, कोई भी क्या कहना चाहिए गिफ्ट होता है या जो चीज़ें होती है ब्लू कलर की वो आप रख सकते हैं। रेड नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है, ठीक है। रेड क्यों होनी चाहिए, वो फिर उसकी कुछ और वजूहात हैं, फिलहाल वो ब्लू कलर की होनी चाहिए। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, गुस्से वाला बच्चा, बदतमीजी वाला बच्चा, बदतमीजी वाला के लिए वो भी बताया, ये आप गुस्से में भी डाल सकते हैं कि सोते में आपने लाशोर में उसकी डिस्क निकाल दी और उसको वो दूसरी इंसर्ट कर दी। 2 से 3 बार ये प्रैक्टिस की जाए, कम से कम 3 दफा, कम से कम 3 दफा आप उसकी प्रैक्टिस करें। ऐसा बच्चा जो घोड़े बेच के सोता है, इसी तरीके से। और एक बच्चा घोड़े बेच के नहीं सो जाए, उसको कुछ बोले तो उठ जाए वो, फिर नहीं हो सकती प्रैक्टिस, फिर क्या तरीका, फिर नहीं हो सकती, फिर उसका कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उसको हम नशा देके तो सुलाने से रहे। सही बात है, ठीक है, तो इसलिए वो बच्चा अच्छा, बच्चे सो जाते हैं, चीखते चिल्लाते रहो। 16-17 साल के बच्चे कहाँ, 16-17 साल तक नहीं जाइए ना, 12 साल के अंदर रहिए। अच्छा अच्छा, 12 साल के। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप यही फार्मूला शोर के साथ भी कर सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई बुरी आदत है तो निकल जाएगी, हाँ चेंज हो जाएगी। अगर वो घोड़े बेच के सोता है तो ये तो बहुत अच्छी टिप है। और अगर घोड़े बेच के नहीं सोता तो वो बंदा भी सही नहीं हो सकता। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा हूँ एक और चीज, गुस्से वाला बच्चा। अच्छा, ये करें उसको, उसके साथ सुनिए, जो आप कह रहे हैं ना 16-17 साल का बच्चा, उसके अंदर कैसे सबकॉन्शियस उसका जो चेंज किया जाए, उसके लिए आप फिटकरी लें और उसके तकिए के अंदर डाल दें। ओके, उसका गुस्सा कम हो जाएगा, उसका गुस्सा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बच्चा जो बार बार करने के बावजूद, बहुत सारी कोशिशें करने के बावजूद भी बिल्कुल भी सही नहीं होता, आप पानी का एक कटोरा लें। कटोरा कौन सा, मिट्टी का, ठीक है, ठीक है, जैसे मटका होता है ना, ऐसे मिट्टी के कटोरे बने हुए होते हैं, वो कटोरा लें, उसकी साइड टेबल पे रखें या उसके तकिए के नीचे, उसके तकिए के नीचे कराऊं, सरहाने के नीचे रखें, ठीक है, सरहाने के नीचे नहीं कहना चाहिए, चरपाई या बेड के नीचे, ठीक है, उसके नीचे रखें ताज़ा पानी। अच्छा, रात को पड़ा रहे, सुबह को उठा के उसको आप गमले में डाल दें, ओके, या दरख्त में डाल दें, ड्रेन नहीं करना, ओके, गमले में या दरख्त में डाल दें। ये आप डेली प्रैक्टिस करें, उसका जहन जो है ना बहुत फ्रेश हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी टिप है कि मतलब अगर कोई बहुत एग्रेसिव बच्चा है, क्योंकि है अब बच्चों में सिर्फ एग्रेसिवनेस ही रह गई, क्योंकि स्क्रीनिंग से आप उन्हें रोकते हैं, उनकी जो रूटीन है उससे आप उनको डिस्टर्ब हल्का सा भी खींचते हैं, उनकी नेचर भी बिहेवियर बार बार बच्चों के ऊपर इतने इल्जाम लगा रही हो, जबकि आपको मैं कह रहा हूँ कि ये बच्चों का कसूर नहीं है, ये माँ बाप का कसूर है, माँ बाप का कसूर है। माँ बाप ने उनको ये आदत डाली है, अब वो उनके हाथ से निकल गई ये चीज़, अब। और हमारे माशरे में ही है, यूरोप में इतना नहीं है, यूरोप में हाँ इतना नहीं है। जैसे मैंने आपको ज्यूज के बच्चों की बात की, वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, यूरोप में इतना नहीं है जितना हमारे पास है। आज भी आपको पता है कि आप बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो कि बच्चों के लॉक लगते हैं मोबाइल को, कि आप उसको लॉक कर दो। मुझे ये बताएं कि आप अपने बच्चों के लिए लॉक लगाती हैं? नहीं। वो जो दिल चाहे देखे, जो दिल चाहे करे, बिल्कुल आप कुछ नहीं कर सकते ऐसे ही। तो बहुत सारे लॉक लगते हैं कि आप ये पेरेंट्स की कंप्लेंट्स ही यही आ रही है ना, बच्चा बदतमीज हो रहा है, बच्चा ये कर रहा है, पेरेंट्स को बोलने का हक ही नहीं है, ये पेरेंट्स खुद जिम्मेदार हैं। पेरेंट्स सब मिलके, माँ बाप भी और उसके दूसरे ख़ानदान में जो दूसरे लोग हैं, वो सब मिलके इस बात के जिम्मेदार हैं कि उन्होंने बच्चा बिगाड़ा है, बच्चा ख़राब किया है। अब आपको मैंने छोटी छोटी टिप्स दी हैं, इन पे काम करें इंशाल्लाह। बच्चे पानी वाली टिप बहुत अच्छी है, पानी वाली भी अच्छी है, और 7 डेज करना है ना, कौन सा पानी वाला करते रहें आप, जब तक वो सुधर नहीं सकता, जाता सही नहीं हो जाता। कितना प्यारा लफ्ज़ बोला मैंने, सुधर नहीं जाता। तो आप ये करते रहें। और एक फिटकरी उसके तकिए में डाल दें, ब्लू कलर का, हाँ बिल्कुल कर दें, रेड से दूर रखें उसको। ऐसे बच्चे जो हाइपर हैं उनको दूर कर दें। और ADHD में उसका पूरा नहीं बोल सकता, आप लोग रिसर्च कर ले, सर्च कर लीजिएगा, तो पता चल जाएगा। हाँ, ADHD की छोटी सी क्लासेस होती है, मैं समझता हूँ 1 हफ्ते की क्लासेस होती हैं सिर्फ। अच्छा, एक हफ्ते की क्लासेस में वो बच्चा, इंसान का बच्चा
बन जाता है। लेकिन वो ADHD की जो आप बात कर रहे हैं वो भी तो तकरीबन 12 इयर्स के बच्चों के, हाँ 12 साल तक के बच्चों के लिए, अगर 12 साल ये तक 16-17 साल के जो बच्चे ट्रैक से उतर रहे हैं और कुछ बिल्कुल ही उतर चुके हैं, उनके लिए उनको माँ बाप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, कोई ADHD अच्छा ये करना सही है कि वो उनको डांटा जाए, उनको पिटाई लगाई जाए, उनकी देखिए मैं आपको बताऊं समटाइम्स ये अच्छा है, ठीक है, कि आप उनको डरा के रखें कि अगर आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो होना जरूरी है ना। अभी साइकोलॉजिकली जो ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है कि बच्चों को ना आप हाथ लगाएं, ना उन्हें डांटें, उनकी सुने, उनके बारे में उनको सुने, ऑब्जर्व करें, उनको सुन के फिर मसले का हल निकालें। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो मैंने स्टार्ट में बताया। हाँ, ये उन बच्चों के लिए इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। हमारे बच्चों के लिए तो आपको थोड़ी सी सख्ती दिखानी पड़ेगी, वैसे बच्चे हो जाए तो वैसे कमाल हो जाए। मैं बता रहा हूँ कि 60 लाख की आबादी पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है, हर फैसला वो खुद कर रहे हैं। ये चीज अगर हमारी हुकूमतें कंट्रोल कर रहे हैं, वो लोग कहाँ पे कौन किसकी हुकूमत होगी वो करने वाले हैं ये। अब बताओ 60, इतना छोटा सा मुल्क है, कराची का 1/4, रावलपिंडी इस्लामाबाद का आधा। माएं अगर ये बातें समझ जाएं कि उनको अपने बच्चों के लिए खुद क्या करना है, उनको क्या ट्रेनिंग देनी, तो फिर तो हमारी आधी से ज्यादा कौम ही सुधरी हुई नजर आ जाएगी। तो हो जाएगी आस्ते आस्ते वक्त के साथ साथ। आज आप और हम ऐसी छोटी छोटी बातें करते रहेंगे तो जिंदगी इंशाल्लाह चेंज हो जाएगी। इंशाल्लाह। तो आज जोगी साहब मैंने आपसे 2-3 टिप्स ले ली हैं अच्छी वाली, कि जिनके बच्चे 12 साल से छोटे हैं वो लोग उनके सबकॉन्शियस में से मतलब एक्स डिस्क निकाल के न्यू डिस्क डाल सकते हैं, और जो बच्चे 12 साल से अबव हैं उनके लिए हम ये पानी वाली रेमेडी भी कर सकते हैं, फिटकरी भी उनके ब्लू कलर के गिलाफ में डाल के कर सकते हैं। और स्टडी के लिए भी आपने हमें बताया कि वेस्ट डायरेक्शन में बच्चे को बिठाओ जहाँ पर कोई HB या IB पिलर ना हो, या कोई गार्डर इस तरह का ना हो, उनको वेस्ट डायरेक्शन में बिठा के उनकी टेबल पे भी कोई पढ़ाई के ओनली जो सब्जेक्ट पढ़ना है उस बुक के अलावा और कोई चीज़ ना हो, तो वो चीज़ भी हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स भी सुन रहे होंगे हमारे, आप देख भी रहे होंगे कि जोगी साहब ने हमें कितनी मज़े की बातें बताई हैं बच्चों के हवाले से। और सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, जो बेसिक चीज़ है। हम सुधरेंगे तो कौम सुधरेगी, सीधी सी बात है। नमाज हम पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ाने से पहले नमाज पढ़ना ज़रूरी है ना, तो पहले खुद नमाज पढ़ना सीखें, फिर हम आगे बच्चों को भी गाइड कर सकते हैं नमाज पढ़ाने के लिए। तो कोशिश करें कि जो जोगी साहब ने हमें बताया है, जिस कौम के हवाले से उन्होंने हमें रेफरेंस दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग रहा है ये मेरे लिए तो टॉपिक। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगा होगा, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ने भी इससे सीखा होगा। मैंने तो इस चीज़ से बहुत कुछ सीखा है, और इन फ्यूचर में प्लानिंग अभी से शुरू हो गई है कि मैंने ये करना है और ये नहीं करना है। तो आप लोग भी ये गाइडलाइन लेकर अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें, इस कौम के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, और ऐसे बच्चे पैदा करें जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, ना कि वो नासूर बन जाए कौम के लिए। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर अगली बार किसी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।